क्या है। तो उसी तरह से बिहार के लिए कलंक वो बलात्कारी मनीष है। बताइए, एक बलात्कारी और सारा नपुंसक बिहार हो गया। यहाँ के पुलिस प्रशासन नपुंसक हो गई थी। को बनाया है प्रशासन ने। क्या कोई पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर है? विदाउट मेडिकल रिपोर्ट आपने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? इतना बड़ा मानक सोशल साइट बिहार पुलिस का। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वो जो डॉक्टर है सतीश कुमार, बताइए कि कितना वह निडर है, धमकी देता है कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा। बताइए, सबसे बड़ी भूल है। मैं कहना चाहता हूँ बिहार का एक ईमानदार डीजीपी और पटना का एक ईमानदार सीनियर एसपी के लिए जो छवि थी इन दोनों अफसरों का, कितना बड़ी गलती है कि इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि 9 तारीख तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। वहाँ पे इनको इंजेक्शन दिया गया जहर का। हाँ, मारने की संपूर्ण कोशिश की गई थी। एम्स में भेजा गया, एसआईटी का गठन कर दिया बिहार सरकार के तरफ से हुआ, लेकिन एसआईटी में ऐसे लोगों को रखा गया जो एकदम बेकार कचड़ा थे। वो दोषियों को बचाने में लग गए। एसआईटी का हर चीज लीक कर रहा है। बिहार पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ कितना मतलब निरीह बिहार पुलिस है। यहाँ एसआईटी माने ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम और अंदर से फटे पुराने लगते हो। तो बताइए कि क्या होगा। थर्ड फ्लोर लड़की, सेकंड थर्ड पर वो मैक्सिमम लड़की बंगाल और आसाम से ला करके नेताओं को, बिजनेसमैन को, अफसर को सप्लाई देता था मनीष। देखिए, जहानाबाद की एक बेटी जो पटना आती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ यौन शोषण होता है, उसका बलात्कार होता है, जिसके बाद बेटी जो है जिंदगी की जंग हार जाती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान है। वो मेहमान है जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। उसके बाद बिहार में एक आंदोलन छेड़ा गया था। और हमारे साथ खास मेहमान आप अपने फ्रेम में देख रहे होंगे, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, जाने माने चेहरे हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस घटना को आपने सबसे पहले उठाया, आपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट आ चुका है? देखिए, मैं एक चीज़ बताना आपको चाहता हूँ कि सर्वप्रथम यह मुद्दे की जानकारी जब मुझे मिली तो जब मैंने अध्ययन किया तो यह लगा कि यह फैब्रिकेटेड मामला है। और फैब्रिकेटेड मामला है और जिस तरह से उस लड़की का 17 साल की लड़की का वहाँ का एसएचओ ने शोषण करवाई, मैं इस रूप में कहूँगा कि उस दिन पॉक्सो एक्ट भी नहीं लगाई है। और जिस तरह से वो मनीष जो था, मनीष रंजन, हम इस रूप में पहले भी बता चुके हैं कि आप पंजाब में एक सोनू पंजाबन थी जो विदेश तक लड़कियाँ भेजती थी, अमेरिका, दुबई, कहाँ अरबों रुपया कमाई थी, 10-15 साल जेल रह के आया। तो उसी तरह से बिहार के लिए कलंक वो बलात्कारी मनीष है। और उसने देखिए कितनी लड़कियां को जिंदगी बर्बाद किया होगा। इसलिए कि हमको तो लगता है कि घर परिवार को भी लोग नहीं छोड़ता होगा इस तरह का चरित्रहीन आदमी। तो इस लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार किया। और किसी भी सब समाज में अगर कोई भी, देखिए मैं एक वकील हूँ, सही बात है, पहले एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। आप एक पत्रकार हैं, आपके घर में बेटी बहन है, हमारे घर में है, एक आईपीएस घर में, आईएएस के घर में है, डॉक्टर के, इंजीनियर के, एक आम जनमानस, एक गरीब के घर में भी है। लेकिन ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मेरा धर्म कहता था, मेरी मानवता शीर्षक कर पड़ रही थी कि बताइए, एक बलात्कारी और सारा नपुंसक बिहार हो गया। यहाँ के पुलिस प्रशासन नपुंसक हो गई थी। बताइए कि उस केस में 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख के बाद 9 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है चित्रकूट नगर के थाना प्रभारी। दूसरी तरफ आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि जिस तरह से फैब्रिकेटेड इस मामला को बनाया है प्रशासन ने, क्या कोई पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर है? विदाउट मेडिकल रिपोर्ट आपने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? इतना बड़ा मानक सोशल साइट बिहार पुलिस का कि ये बलात्कार नहीं, ये आत्महत्या है। मैं कहता हूं कि बलात्कार है। तब मैंने कहा था कि यह सफ़ेद पोश झूठ बयान है पुलिस का, और पुलिस भी मिली हुई है। तब मैंने कहा कि एसएचओ चित्रकूट नगर मिली हुई, एडिशनल एसपी के बारे में मैंने बोला। और मैं ये भी बार बार कहा कि सबसे बड़ा जल्लाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वो जो डॉक्टर है सतीश कुमार, बताइए कि कितना वह निडर है, धमकी देता है कि मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। बताइए, ये तो प्रदर्शन करा, इसे जल्लाद लोग करता है। ये डॉक्टर की ये बोली होती है। कहीं ना कहीं जो उसको दोष है उसको सब पता चलेगा, कानून के शिकंजे में अब आ गया है। और जिस तरह से मैं धीरे धीरे काम किया, पॉक्सो एक्ट भी लगा। देखिए, मैं नहीं कहा कि 17 वर्ष की है, थाना प्रभारी ने 18 वर्ष लिखवा दिया है उम्र, इसलिए कि पॉक्सो एक्ट नहीं लगे। आप ये समझिए कि नेम्ड एक्यूज एफआईआर नहीं करवाया। जिस पीड़िता की मौत हो गई थी, जो लड़की थी, नीट की छात्रा, मौत जब हो गई थी, उसका माँ बाप का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। तो आनंद फानंद में बस 2 लाइन लिखवा लिया थाना प्रभारी ने। और उसमें क्या किया कि अननोन पर्सन पर एफआईआर करवाया।
कोई नेम्ड एक्यूज नहीं। मनीष रंजन को गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कर करके। दूसरी चीज़, जब ये लड़की मर गई है 11 तारीख के मरी है मेदांता में जाके, आप इस चीज़ को आप देखे होंगे कि 6 तारीख को जब भर्ती हुई है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो इसने सिटी स्कैन कराया है डॉक्टर सतीश ने, और सिटी स्कैन कराने के बाद वो क्या करता है कि इसे कह दिया कि मेंटल में अस्कल में क्लॉट है, खून का धब्बा है, ठीक है। 7 तारीख को फिर उसको भेजता है 8 तारीख को कोई फॉर्चूना कंकड़बाग में है जांच घर, वहाँ जांच करवाया है और वो वहाँ भी जांच में कुछ नहीं आया। फिर 9 तारीख को अपने के यहाँ करवाता है, लेकिन एक मानक जो कहीं पर एम्स वगैरह है वहाँ नहीं कराया है, कोई सरकारी एम नहीं कराया है। सबसे बड़ी भूल है, मैं कहना चाहता हूँ, बिहार का एक ईमानदार डीजीपी और पटना का एक ईमानदार सीनियर एसपी के लिए जो छवि थी इन दोनों अफसरों का, कितना बड़ी गलती है कि इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि 9 तारीख तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख के जब एफआईआर होता है तो थाना प्रभारी ने नीलम अग्रवाल जो संचालिका है, जो इस सेक्स रैकेट में मतलब शामिल है, तो नीलम अग्रवाल को बुलाया जाता है, जिसको नीतू भी लोग कहते हैं, बुलाया जाता है थाने में। एक मोटी रकम लेके, मुझे जो विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है, जैसा कि पीड़िता के परिजन बताएं कि करोड़ों रुपया लिया गया, करोड़ों का खेल हुआ और उसमें सबको रेवड़ी की तरह बांटा गया। और कुछ लोग बता, तो जांच का विषय है कि शायद वो प्रभात का जो डॉक्टर है, वो जलाद है, उसने इंजेक्शन का सुई लास्ट तक मारने की कोशिश किया कि मर गई होगी, लेकिन मृत प्राय स्थिति में लेकर लोग मेदांता में गया, मेदांता में जाती है मर जाती है। वहाँ पे इनको इंजेक्शन दिया गया जहर का, हाँ, मारने की संपूर्ण कोशिश की गई थी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब ये संज्ञान में मैंने उठाया तो लोग आक्रोशित हो गए, बिहार के धरना प्रदर्शन किए पटना में। किसी की कोई भी समाज का अगर कोई मरेगा, किसी का परिवार मरेगा, तो वो आंदोलन करेगा कि नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को आप रोक सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को। ये पुलिस वहाँ पर एक जल्लाद के रूप में आई है वहाँ, और वो क्या किया है, लड़के पर लाठी चार्ज किया है, वो डेड बॉडी को उठा करके वो पीड़िता का 17 साल की बच्ची को घसीटते हुए और डिस्पोजल के लिए भेजवा रहा था पुलिस कस्टडी में। इसी बीच जब संपर्क में लोग आया, कहा कि इसका तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में पीएमसीएच मानक। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का एक अलग स्थान है पीएमसीएच का, कितना बड़ा डॉक्टर दिया पीएमसीएच ने, और वो संस्थान देती है कि इसके साथ रेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप समझिए क्या देता है, सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको भी पुलिस नहीं मान रही है। तब देखिए एम्स में भेजा गया, एसआईटी की गठन कर दिया बिहार सरकार के तरफ से हुआ, लेकिन एसआईटी में ऐसे लोगों को रखा गया जो एकदम बेकार कचड़ा थे, वो दोषियों को बचाने में लग गए। एसआईटी का हर चीज़ लीक कर रहा है। एसआईटी क्या अंदर कर रही है, वो किसी और को नहीं मिल रहा है, मीडिया को, 1-2 मीडिया को मिल जा रहा है। कौन वो है, यह जांच का विषय है। जब नीलम वहाँ पकड़ाई है थाने में, तो चित्रकूट नगर के जो थाना प्रभारी है, उस समय किन लोगों ने फ़ोन किया उसको बचाने के लिए, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जब सरकार ने, ये बहुत ही गुड इंडिकेशन है कि सरकार ने एसआईटी पर थोड़ा सा दबाव बनाया, तो फिर भी एसआईटी फेल्यूर, डॉक्यूमेंट्स अधूरा उपलब्ध कराया एम्स के डॉक्टरों को। तब तक एफएसएल में मामला गया होता है, एफएसएल ने क्लियर कहा कि इस पर तो भाई ये है, लड़की के हाँ स्पर्म है, कोर्ट में स्पर्म है। अब मैं बता रहा हूँ, सीमेन एक लिक्विड होता है, स्पर्म तो सेंस होता है, उसका तो जांच में पकड़ा जाएगा किसका है। एक खाना पूर्ति करने के लिए उसके परिवार को, बिहार पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ कितना मतलब निरीह बिहार पुलिस है, यहाँ एसआईटी कि डॉक्टरों को लेकर फौज जाती है और इसके यहाँ दिन में फुर्सत नहीं है, 12 बजे रात में जाती है पीड़िता के माँ बाप को डराने, और वहाँ मामा को ले। आप बताइए कि मातृश्रात्मक पितृश्रात्मक, बीइंग ए लॉयर मैं बता रहा हूँ, ढेर केस करता हूँ भगवान की कृपा से, तो आता है केसेस देखता हूँ, तो ही वंश गणना होता है। जब माँ का सैंपल ले लिया गया ब्लड के, तो मामा की क्या जरूरत है, जब पिता का ले लिया तो फिर भाई का क्या जरूरत है। एक माने कितना अमानवीय हरकत है, इस रूप में कहूँगा। एक पुलिस जो है फैब्रिकेटेड मामला बनाना चाह रही थी, उलझाना चाह रही थी, और ये पूरे बिहार का जब मुद्दा बन रहा था, तो हम धन्यवाद देते हैं बिहार के जो भी पॉलिटिशियन हैं, खासकर सरकार में, उन्होंने सीबीआई से जांच कराया। हालांकि पीड़िता लोग नहीं चाह रही थी, उसके परिजन लोग। एसआईटी पर भरोसा नहीं, बिहार सरकार के जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई पे भी तो परिवार को भरोसा नहीं है। नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच नहीं चाह रही थी, परिवार के लोग, भरोसा नहीं है, ये चीज़ मत बोलिए, मतलब ये हो जाता है। भरोसा है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो बिहार पुलिस ही सक्षम थी।
मैं कह रहा हूँ कि मनीष जो है एक ड्राइवर, वो कितना संपत्ति कमाया था, कोई आसमान से उसके क्या एक छेद हो गया था जो खाली नोट के बंडल गिर रहा था। वो जिसका ड्राइवर था, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिसका ड्राइवर था वो 4 साल 5 साल पहले, चाहे जिसका ड्राइवर रहा, सारे लोग जान रहे हैं कि वो ड्राइवर था, उसको सैंपल क्यों नहीं लिया, सैंपल उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराई पुलिस? और खाना पूर्ति करता है, रोड पर पकड़ के ठगता है। अभी देखिए फुटेज आ रहा है, वो जो लड़का घुसा है उसका उठाने के लिए बॉडी, वो घुसा कहाँ, उसका नहीं वीडियो है इसके पास जाने का। कटिंग कर के माने ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम और अंदर से फटे पुराने लगते हो, तो बताइए कि क्या होगा। जो सीसीटीवी फुटेज कल वायरल हुआ, पुलिस के पास अगर हार्ड डिस्क थी तो ये फुटेज बाहर क्यों आया, और बाहर अगर आ भी गया तो सिर्फ 12 मिनट का ही क्यों, पूरा फुटेज क्यों नहीं आया? अरे ये सब पुलिस ही बचा, रक्षक ही भक्षक की भूमिका में है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इतना अमानवीय ये हरकत हुआ है कि हम समझिए कि कह नहीं सकते हैं। और इस रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और इसके लिए कोई दोषी नहीं है। बलात्कारियों का सरगना जो है पुलिस यहाँ रही है, और डॉक्टर सतीश रहे हैं ऐसे। अच्छा बताइए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में कुमार प्रबोध को धमकी देती है रात्रि में, ये कितना दुर्भाग्य है बिहार के लिए। तो कैसे एक एसआई का 2023 बैच के एसआई है, अभी परिपक्व भी नहीं हुए, मैनर भी नहीं है, और एक पत्रकार को, इतना बड़ा पत्रकार को धमकी दे रही है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर प्रहार है, न्याय पर प्रहार है, तो उसके लिए डीजीपी साहब को नहीं है ईमानदारी, उसके लिए सीनियर एसपी साहब नहीं है, उनको तुरंत एफआईआर करके उसको अंदर भेज देना चाहिए था, बाद में जांच होता रहता। तो हम कहना चाहते हैं कि ये पीड़िता जो है वो तो चली गई है, वो वापस आएगी नहीं। उसकी आत्मा के शांति के लिए जितना भी बड़ा कोर्ट में हम अपने स्तर से, आप देख रहे हैं मानवाधिकार में गए हुए हैं, आजकल में एक्शन टेकन रिपोर्ट आने वाला है, वो डीजीपी साहब से पूछा जाएगा। तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और निःशुल्क लड़ेंगे, और मैं लड़ूंगा वन मैन बाउंड्री फोर्स बन करके, क्योंकि कानून के पुजारी जब बने हैं, काला कोट जिस दिन धारण किए थे, नौकरी छोड़ करके आए थे, नौकरी के लिए लोग तड़पते हैं, मैं नौकरी से इस्तीफा करके आया था, बहुत कम उम्र में ही नौकरी मिल गई थी संजोग से, और ढेर सारे दर्जनों लड़ा, बिहार का बड़ा बड़ा घोटाला लड़ा। तो इस बार उस अबला को न्याय दे करके रहूँगा। और एक चीज़ आप ऐसे मानिए, अभी आपने कहा जो सेंसिटिव बिहार की जनता हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज यानी बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है, बहन बेटी सबका है। आम जनमानस जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो समर्थन दिया पीड़िता के पक्ष में, यह बड़ा ही सकारात्मक पहल है बिहार के लिए, इसलिए कि सारे लोगों की बेटियां हैं। और ऐसा दरिंदा बलात्कारी किसी जाति का नहीं होता है, धर्म का नहीं होता है, ये अपने परिवार में बलात्कार करके निकलता है। पहले मैं बता रहा हूँ, अपराधी किसी जाति का होता है, पहले वो परिवार के सदस्य को मारता है, गोतिया को मारेगा, गाँव वाला को मारेगा, अपना जाति से निकलता है। आतंकवादी ये सब किसी का नहीं होता है। तो बताइए कि एक 17 साल की बच्ची का क्या है जी ग्रोथ, बताइए, उससे तो खेलने का उम्र होता है, समझ भी नहीं पाती है। और ये दरिंदा जिस तरह से असमत लूट करके और हत्या किया है, इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि अगर थोड़ा भी शर्म है ऐसे पुलिस अफसरों में, तो अभी भी स्पीडी ट्रायल करा कर उसको सजा कराए। उसमें हाँ, रोशनी कुमारी एसएचओ जो है, उसके बाद वो डॉक्टर सतीश को भी नहीं छोड़े, सतीश ने ही उसको मारा है। मतलब देखिएगा, अब तो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और पेशेंस रखना चाहिए। और अभी आपने कहा कि जहानाबाद में लोग कल ये कर रहे हैं, होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ कि जहानाबाद में जिस तरह से पतियामा जहानाबाद लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ में जनता निकलेगी पक्ष में, इससे एक मूवमेंट बनेगा। और ये मूवमेंट यह दिखाएगा कि आप देखिए, अभी हम तैयार हैं लड़ने के लिए, चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक न्याय नहीं करोगे। लोकतंत्र में आंदोलन का भी स्थान होता है, न्यायपालिका, ठीक है, मैं न्यायपालिका से जुड़ा हूँ, इसका भी एक अलग महत्व है, और आंदोलन का भी एक अलग महत्व है। ये तो वही चीज़ पुलिस कर रही है कि ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने लगते हो। क्या तुम न्याय करोगे लोगों को? ये खाली लंगड़ा झूठो कहने से होता है? नहीं। डीजीपी महोदय जिस तरीके से पीड़ित परिवार को बुलाए थे, उसके बाद डीजीपी महोदय के द्वारा कहा जाता है, जो लड़की की मां ने बयान दिया कि डीजीपी महोदय हम लोगों पर दबाव बनाया और कहे कि मान लीजिए कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, उसने नींद की ओवरडोज ले ली थी। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम अंदर सुने नहीं क्या कहे थे, लेकिन पीड़िता के जो परिजन कहेंगे वही ना मान होगा। और कोई भी नहीं चाहेगा, जब न्याय मिल जाता था क्यों इस तरह से बोलती, उसको रियल में प्रेशर दिया गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह झुकी नहीं है। ये जिन का उसका दोस्त था। आप कोई लड़की जा रही है 17 वर्ष के, उसको पकड़ के करके बलात्कारी लोग ऐसे कर, उससे क्या होगा? लेकिन इसका प्रतिशोध होना चाहिए।
नहीं तो ऐसा दरिंदा कितने के बहन बेटियों को मैं बार बार कहा है कि थर्ड फ्लोर लड़की, सेकंड थर्ड पर वो मैक्सिमम लड़की बंगाल और आसाम से ला करके नेताओं को, बिजनेसमैन को, अफसर को सप्लाई देता था मनीष। लड़की मैंने सेक्स रैकेट चलाता था। तो सेक्स रैकेट और सेक्स स्कैंडल जो बिहार में, उसका सेंसस को जब तक नहीं तोड़ेगी सरकार, क्या बात है जी, सड़क पर रहता है। मैं किसी क्षेत्र में बोलता हूं, मेरा आप जानते हैं कि बेबाकी मेरी पहचान है। नेतागिरी में भी मैं बता रहा हूं कि रोड पर मारा चरित्रहीन को ही वैल्यू मिल रहा है, जो लड़कीबाज है, छोकरीबाज है, इस तरह से करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो। नीलम एक महिला होकर के महिला के साथ, एक मृतका महिला है, उसके साथ जो अन्याय की है, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी आजीवन कारावास, मृत्यु प्रयत्न तक होना चाहिए। पुलिस जो टाइमिंग बता रही थी उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। पुलिस का कहना था कि लड़की को 2 बजे तक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जो कल सीसीटीवी फुटेज आए उसमें लड़की 3:30 बजे तक तो हॉस्टल में ही दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि पूरा फैब्रिकेटेड मामला है, तब कहीं कुछ रह गया है। और आप ऐसे समझिए, पुलिस चाह रही थी कि इसको हम मोटिवेट दूसरे रास्ते में करके कैसे कैसे लपटा से नहीं देख रहे हैं। मैंने बोला ना कि ऊपर से चिकन चुपड़े लगते हो, जाली मंदिर से फटे पुराने रखते हो। अभी जाइए आप यहीं पर इनकम टैक्स पर जाइएगा, एगो मतलब बेचारा हेलमेट का रहेगा, उसको 3 किलोमीटर तक पुलिस खदेड़ती है पैसा लेकर का। पैसा का स्टाइल पुलिस जानते हैं कैसे करती है? पटना का स्टाइल है, वो रोड पर नहीं काटती है, वो कहेगी कि आइए बैठे हुए हैं अंदर, और जो बनाया हुआ है उसको बैठने के लिए, उसको अंदर से पैसा इसे पकड़ता है। तो ये पता नहीं है ऊपर के पदाधिकारी को। अरे ऐसे ऐसे 10 ऐसे जाएंगे जेल, ऐसे कुछ पुलिस अफसर जाएंगे। देखिए दिल्ली में अपराध कितना कम है, पकड़ के IPS भी अंदर चले जाते हैं। तो कड़क मतलब जब तक DGP बिहार का नहीं होंगे, सीनियर SP नहीं होंगे, तो ये तो अपराध बढ़ते ही रहेगा। एक वो पीड़िता नहीं है, एक अबला नहीं, ये हजारों अबला के साथ ये दरिंदा ऐसे किया है। मनीष के बारे में कुंडली में जाना हूँ कि वह एक ड्राइवर था, लड़की सप्लाई करते करते यहाँ तक बढ़ा है, सब लोग जान रहा है। 4 साल में कौन संपत्ति है सरकार के पास? आर्थिक अपराध ही कहीं है, अभी तक क्यों नहीं जांच कराया कि 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग पटना में वो बनाया है? अगर उसको है तो उसको सीज करो, ध्वस्त करो, कहाँ सिस्टम गया? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें चुप बैठने वाला नहीं हूँ, और जहाँ भी जाना होगा इसके लिए हम काफ़ी हैं। अभी थोड़ा हम भी इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे लीगल प्रोसेस में हैं। बहुत बड़ा विस्फोट होगा, देखिएगा, सब अंदर जाएगा, सब जेल जाएगा, सारे को सजा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से दरिंदा, चरित्रहीन की कोई मतलब जाति होती है, बलात्कारियों की कोई जाति होती है, और हत्यारा की कोई जाति होती है, ये अपने पहले बेटी बहन को भी नहीं छोड़ता है घर में, जो इस तरह का हो जाता है। कहाँ कहाँ ये लोग लड़की सप्लाई दिया होगा, कहाँ कहाँ परिवार के सदस्यों को भी सप्लाई दे दिया होगा, कोई ठीक है? इसलिए मैं मांग करता हूँ मतलब कि बलात्कारी का जो रैकेट है, सिंडिकेट है बलात्कारियों का, इसमें जो शामिल हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, आजीवन फांसी होना चाहिए। और उसके लिए पुलिस प्रयास करे, अभी भी पुलिस के पास मौका है। अब तो चेहरा बदल दो कम से कम। लास्ट में आप 2 बजे घटना कर रहे हो, 3:30 बजे तक हॉस्टल में लड़की है, तो पुलिस तो हर एंगल पर झूठी है। ऐसा कभी पुलिस हुआ था? माने समझिए कि क्या बिहार पुलिस का चरित्र जा रहा है देश भर में, किरकिरी हो गया। विनय बाबू जैसा ईमानदार एक IPS का, एक DGP का, और उसके पहले वो ITN रहे हैं। बड़ा हम भी एक कट्टर प्रशंसक थे उनका, पटना सीनियर SP के भी हम कट्टर प्रशंसक थे कि ये लोग मूवमेंट अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार हैं, कोई छवि नहीं था इस तरह का गंदा। और ये लोग एकदम पंगु हो गए हैं। अरे पद आते जाते रहता है, एक बार एक्शन में आइए, एक्शन से ही झलकता है। और ये स्मृति रहती है लोगों को कि पटना में एक सीनियर SP हुए, बिहार का DGP उस समय ये हुए, ये दोनों पंगु हो गए, निरीह हो गए। बताइए कितना शर्म की बात है। और हमारी बार बार मैं कह रहा हूँ कि इतनी मानवीयता शीर्षक कर रो पड़ी है, तब मैं इस केस को आगे बढ़ाया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि वो लोग बलात्कारी है। और बताइए कि जो गाड़ी चलाता था उसका बेटा को क्यों नहीं, उसका क्यों नहीं है सीमेन का जांच लिया है, DNA टेस्ट किया है? उसका टेस्ट करे। ये पुलिस बचा रही है उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रेशर में। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अपराधियों और बलात्कारियों की जाति नहीं होती है। ये लोग परिवार का पहले कहीं उपयोग करता है, फिर लोगों को निशाना बनाता है। तो और माने समझिए कि क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा है क्या बिहार में, जहाँ पर अनैतिकता का एकदम साक्ष्य उभर रहा है, पुलिस की झूठी कहानी उभर रही है। तो अब तो CBI पर थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा ना। देखिए ऐसे मत कह दीजिए कि CBI, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि CBI जो है वो थोड़ा सुस्त है बिहार के। बिहार में कोई भी एक भी मामला अभी तक CBI नहीं सुलझाई है। 5-6 मामले हाईलाइट नहीं, 12-14 मामला है, 12-14 मामला मैं बता रहा हूँ, लीगल सेक्टर से हूँ। तो एक भी मामला ये नहीं है। एक आप देखे होंगे अभी SI ने मर्डर करवा दी, वो लड़की महिला SI अंजलि नाम बक्सर में, उसने अपने लवर का शादी नहीं किया तो मर्डर करा दी। उसमें देखिए CBI 1 दिन में उठा लेती है, 2 दिन 4 दिन में। लेकिन और केसों में इसको भी फुर्सत नहीं है। तो मेरा कहना है कि हर तरह से लड़ना चाहिए और झुकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान की बात है। और आपने कहा था कि कल जहानाबाद प्रदर्शन होना, मैं तहे दिल से बता रहा हूं कि उस प्रदर्शन का मैं कट्टर समर्थक हूं।
दुर्भाग्य मेरा है कि ढेर सारे केसेस मेरे पास संयोग से देखते हैं हाई कोर्ट में, तो कल लिस्टिंग रहेगा, इसलिए हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा नैतिक समर्थन है और मैं जाऊंगा। चलिए, तो देखिए, जहानाबाद की बेटी जिसके साथ पटना में जघन्य अपराध हुआ, पुलिस जो है नीफा पोती में लगी हुई थी, लेकिन बिहार और डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह जो हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण सिंह जो हैं, इनकी कोशिश जो है अब रंग ला रही है। बेटी के परिवार को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और सिस्टम पर ही उम्मीद आखिरी बना हुआ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।